नमस्कार, मैं हूं अंकित। आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स लेन के साथ। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट आ रही है। ऐसे में आप देखेंगे कि अमेरिका है, उसके तरफ से एक नई चाल चली गई है। वो नया खेल खेला गया है। वो नया खेल ये है कि अमेरिका ने अभी रशिया की जो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। ऐसे में क्या रशिया भी अपने बचाव के लिए कोई नई कदम उठाता है, कोई नई चाल चलेगा? हम देखते हैं क्या है कि जो अमेरिका है, उसने जो ये गैस पाइपलाइन है, उसको इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट किया है कि जिसमें दोबारा रिपेयर होने की भी संभावना नहीं बची है। दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से इसको ब्लास्ट किया गया है। जो रशिया है, उसके जो पुतिन महाशय हैं, उनका मानना है कि जो ये गैस पाइपलाइन है, इसके साथ छेड़छाड़ की संभावना जताई है। और वो छेड़छाड़ की संभावना किस क्रम में जताई है? आप देखिए, ये गैस पाइपलाइन है, ये जो रशिया है, ये यहाँ से चल के जर्मनी तक पहुँचती है। इसी में यहाँ पर ब्लास्ट होने की संभावना बताई जा रही है। इसके लिए जो रशिया है, वो सीधे-सीधे अमेरिका पे आरोप लगा रहा है कि ये जो गैस पाइपलाइन है, इसको ब्लास्ट करने का काम अमेरिका का है। क्योंकि ये जो क्षेत्र आता है, वो यूएस के नियंत्रण में है। क्योंकि जो ये जो पुतिन महाशय हैं, वो सीधे-सीधे इसके लिए बाइडेन को भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि जो ये गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है, ये कहीं न कहीं यूएस के कंट्रोल में आता है। ये विस्फोट उसी क्षेत्र में हुआ है, जो क्षेत्र अमेरिका के नियंत्रण में है। ऐसे में आशा ये जताई जा रही है कि सीधे-सीधे इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप है। तो क्या ये जो गैस पाइपलाइन है, जिसमें बड़ी तरीके से देखिए अंडर वाटर कवर थी ये, ठीक है ना? आप पानी में देखिए किस तरीके से गैस जो है, वो ऊपर के लिए आ रही है। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि जो गैस पाइपलाइन है, ये कोई मामूली पाइपलाइन नहीं थी। इसमें आप मान के चलो करोड़ों रुपए का खर्च आया था इसको बनाने के लिए। इसको अगर अमेरिका ने ब्लास्ट कर दिया है, तो रशिया का क्या कदम होगा? जो रशिया का कदम होगा, वो अमेरिका के विरोध में होगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन वो किस हद तक विरोध में होगा? जो यूरोप है, वो देश इसके क्रम में क्या करेंगे? इसको जानने के लिए आप देखिए है क्या कि अब जो जो पुतिन हैं, इन्होंने जब बताया है कि जो बाइडेन की ही इसमें करामात है, जो भी किया गया है, जो बाइडेन के द्वारा किया गया है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है कि आपको पता होना चाहिए, कुछ समय पहले जो बाइडेन हैं, उन्होंने कहा था कि अगर रशिया यूक्रेन पे आक्रमण करता है, तो हम उसकी नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया से लेके जर्मनी तक गैस सप्लाई की जाती है, जिसके माध्यम से जर्मनी यूरोप के अन्य देशों में गैस को सप्लाई करता है, हम उसको ब्लास्ट कर देंगे। ये बात किसने बोली है? ये बात बाइडेन ने बोली थी। आप देख लो, ये अंडर कवर वाटर के अंदर से जो गैस है, वो किस तरीके से ऊपर आ रही है। ये विस्फोट का कमाल है, जिसके लिए सीधे-सीधे ज़िम्मेदार किसको माना जा रहा है? ज़िम्मेदार माना जा रहा है अमेरिका के लिए। अभी देखो, ये यूरोप को जो अन्य देश हैं, यूरोप के जो अन्य देश हैं, वो इसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। उसका मतलब ये पोलैंड की न्यूज़ है। पोलैंड के जो अभी देखोगे जो विदेश मंत्री हैं, उनका ये मानना है कि थैंक यू यूएस है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब आप देखो कि जो पोलैंड है, अगर वो ऐसा बोल रहा है, अगर पोलैंड ऐसा बोलता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है, ये है पोलैंड आपका, देखिए, ये पोलैंड है। अगर जर्मनी तक गैस सप्लाई होती थी, ये यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, यूएसए की जो गैस है, वो जर्मन में नहीं आ पाएगी। इससे क्या है कि यूरोप के अन्य देशों में ये गैस अगर नहीं पहुँच पाएगी, तो इससे पोलैंड को क्या लाभ है? पोलैंड क्यों थैंक यू बोल रहा है? तो आपको पता है कि इसी गैस पाइपलाइन के चलते, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप के अन्य देश हों, वो रशिया का विरोध नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि जर्मनी जो है, वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन कभी भी उसने यूक्रेन को हथियार, औजार, किसी भी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं दी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारे द्वारा उठाया गया कोई ऐसा कदम जिससे कि यूक्रेन के पक्ष में जा रहा है, तो रशिया हमसे खिलाफ होगा। अगर रशिया खिलाफ होता है, तो यह वह गैस पाइपलाइन है, उसको बंद कर देगा। इससे खुशी हुई किसको? पोलैंड को। उसका मानना है कि जो पोलैंड और यूरोप के अन्य देशों में सप्लाई के लिए जो गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, वो उसका उद्घाटन होना है, ऐसे समय में ही यह विस्फोट हुआ है, तो ये लाभ की बात है। तो यूरोप के जो अन्य देश हैं, वो इस बात की खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो अच्छा हुआ है, ठीक है? यूएसए को थैंक यू बोल रहे हैं। सीधा-सा मतलब यही है कि अब जो गैस है, वो यूएस बेचेगा किसको? यूएस बेचेगा किसको? रशिया को। ये आप देख रहे हो यूएस है, ठीक है ना? इसकी जो गैस पाइपलाइन है,
यूएस बेचेगा आपके यूरोप के देशों में। इसकी जो गैस पाइपलाइन है वो इन देशों तक पहुंचेगी, उसके बाद पोलैंड के माध्यम से वह यूरोप के अन्य देशों में गैस सप्लाई की जाएगी। अब रसिया अपने उच्च दामों पे गैस को बेच सकेगी अगर ये गैस पाइपलाइन सॉरी जो यूएसए है वो अपनी गैस को उच्च दामों में यूरोप में बेच पाएगी। अगर रसिया की जो गैस पाइपलाइन है इसको बंद किया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, हालांकि यूरोप के कुछ देश जैसे कि डेनमार्क हो गया, डेनमार्क के जो भी प्रधानमंत्री हैं वो इसके लिए सीधे सीधे रसिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि ये जो विस्फोट हुआ है ये रसिया की देन है, ये सब रसिया के द्वारा किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें विवादों को और बढ़ाने के लिए जो गैस पाइपलाइन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि यूरोप के क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, लेकिन जो रसिया है वो सीधे सीधे जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रही है। यूरोप के जो अन्य देश हैं वो यूएस को थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू यूएसए, आपने जो किया वो अच्छा किया। ऐसे में यूरोप और जो रसिया है उसके बीच के जो संबंध हैं अगर उनमें दूरी आती है तो ऐसे में यूरोप रसिया से अलग होता है। रसिया जब यूरोप से अलग होगा तो जाहिर सी बात है यूरोप जो है वो यूएसए के करीब में आएगा, यूएसए की ही गैस यहाँ पे सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें तो ऐसे में अभी हालांकि ये क्लियर प्रूफ नहीं है कि ये जो गैस पाइपलाइन ब्लास्ट किया गया है इसके पीछे सीधे सीधे यूएसए का हाथ है या किसी अन्य देश का हाथ है या किसी प्राकृतिक दुर्घटना बस ऐसा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा प्रत्यक्ष प्रूफ मिल जाता है कि इसके पीछे सीधे सीधे हाथ यूएसए का है, उसके बाद इन महाशय का क्या स्टेप होने वाला है, इनका अगला स्टेप क्या होगा, इनके द्वारा उठाया गया अगला स्टेप ही हमें युद्ध की तरफ ले जा सकता है क्या? जो पुतिन महाशय हैं ये पश्चिम की तरफ आगे अपना कौन सा नया हथियार खोलने वाले हैं, इसके लिए ये एविडेंस जरूरी है कि जो गैस पाइपलाइन में है उसमें विस्फोट जो है सीधे सीधे बाइडेन के द्वारा किया गया है। अगर ये प्रमाण मिलता है उसके आगे क्या युद्ध होने की संभावना बनती है तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना विवादित हो सकता है आगे चल के। आप देखिए कि अब जो रसिया है और जो यूएस है उनके बीच इस मुद्दे को लेके काफी विवाद है, काफी विवाद है, एक दूसरे पे लांछन लगाया जा रहा है। ऐसे में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ट्रंप, यूएस के पीएम पूर्व हैं ट्रंप, उन्होंने बताया है कि रसिया और यूएस के जो बाइडेन है उनके बीच हम समझौता करा सकते हैं, ये जो विवाद उनका चल रहा है उसको निपटा सकते हैं। इस मामले में आप कहेंगे कि जो बाइडेन महाशय हैं ये तो बोलते रहते हैं, फर्जी आदमी हैं, कोई मतलब के आदमी नहीं। तो आपको बता दें कि जब ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 जिस समय 2019 में रसिया और जर्मनी के बीच बनाई जा रही थी, उस समय जो ट्रंप हैं उन्होंने इसको बैन कर दिया था, इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया था, इसको नहीं बनने दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये गैस पाइपलाइन बन गई तो जो यूरोप के जितने भी अन्य देश हैं वो सीधे सीधे रसिया पे निर्भर हो जाएंगे। अगर वह रसिया पर निर्भर हो गए तो रसिया जैसा चाहे वैसा यूरोप के देशों को प्रयोग करेगा। ये व्यक्ति जो ट्रंप है वो बखूबी समझ रहा था, इसीलिए उसने इस नॉर्ड 2 को परमिशन ही नहीं दिया, इसको वहीं पे बंद कर दिया गया। आगे बात है ये 2019 की, कब की है? 21 दिसंबर 2019 की न्यूज़ है, आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे उनको पता था कि ये जो गैस पाइपलाइन है अगर ये बन जाती है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय देश सीधे सीधे, आप ऐसे मान के चलो कि रसिया के गैस के मामले में गुलाम है। रसिया जैसा चाहेगा यूरोप के देशों को प्रयोग करेगा, ये बात ट्रंप समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस लाइन को ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि आए सरकार में कौन? बाइडेन महाशय। न्यूज कब की है? अक्टूबर 2021 की। इन्होंने पुतिन को बताया कि जो गैस पाइपलाइन है उसको फिर से मंजूरी दे दी। जो यूरोप और जर्मनी के बीच चलने वाली गैस पाइपलाइन है नॉर्ड 2, ठीक है ना, इसको फिर से मंजूरी दे दी गई, ये फिर से तैयार होने लग गई और फिर से तैयार हो गई। अब इससे हुआ क्या कि जैसे ही रूस को पता लगा कि उसके जो गैस पाइपलाइन की बात है नॉर्ड स्ट्रीम 2 की, उसको मंजूरी मिल चुकी है, उसके बाद रसिया ने यूक्रेन पे वार करना शुरू किया, क्योंकि उसको पता है कि अब जो यूरोप है वो हमारे नियंत्रण में है, ऐसे में हम यूक्रेन पे वार कर सकते हैं, ये मौका अच्छा है। उसने मौके का पूर्णतः फायदा उठाते हुए यूक्रेन में वार शुरू कर दिया। यूक्रेन में जो युद्ध की गतिविधियां हैं उसको संचालित करना शुरू कर दिया गया। तो आप समझिए कि आगे अब
जो ये महाशय हैं ये कौन सा स्टेप उठाते हैं, क्योंकि अभी तो लांछन यही लगाया जा रहा है कि यूएस के द्वारा इस गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट किया गया है। लेकिन अगर ये सही है तो अगला क्रम क्या होने वाला है रशिया की तरफ से? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को भंग करेगा? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय विश्व युद्ध को संचालित करने की दिशा में उठाया गया कदम है? जैसा जो कुछ भी होता है, आप बने रहिए टॉपर्स लेन के साथ। हम जैसे भी कोई ऐसी घटना घटित होती है आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।